मगध को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिम्बिसार से 546 टू 494 BC। बिम्बिसार हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, इसलिए हर्यंक डायनेस्टी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे और भी पढ़ेंगे। बाद में सबसे पावरफुल हम मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे। हर्यंक से बिम्बिसार है। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजिशन बाई मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। हिज फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलाइंस वॉज विद द रूलिंग फैमिली ऑफ कौशल। हमने अभी देखा था कि प्रसेनजीत ने शादी करी थी कौशल देवी से, जो कि बिम्बिसार ने कौशल देवी से शादी करी थी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। अब वैशाली की जो प्रिंसेस होती है छेलना, लिच्छवी फैमिली से। वैशाली कोई महाजनपद नहीं है। वैशाली की जो प्रिंसेस थी, वैशाली में एक फैमिली रहती थी लिच्छवी फैमिली, उसकी प्रिंसेस छेलना से शादी करता है बिम्बिसार। दिस मेट्रोपोलियल अलायंस सिक्योर्ड फॉर हिम द सेफ्टी ऑफ द नॉर्दर्न फ्रंटियर। तो ये बिहार का ही पार्ट है, मतलब बिल्कुल उसके पास में ही है कि जैसे वो सेंट्रल वेस्ट में रह रहा है और नॉर्थ से उसे नॉर्थ में है वैशाली, तो वहाँ से उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। This matrimonial alliance secured for him the safety of the northern frontier. Moreover, it facilitated the expansion of the Magadh northwards to the borders of Nepal. He also married Khema of the royal house of Madra in central Punjab. एक हमने देखा था कि इसने जो अपनी बहन की जहाँ शादी करी थी उसी के बेटी से भी शादी करी है। एक इसने लिच्छवी प्रिंसेस जो है छेलना वैशाली की, उससे भी शादी करी है। इसने एक रॉयल हाउस है सेंट्रल पंजाब में मद्र, उसकी बेटी जो है खेमा, उससे भी शादी करी है और इसने अपना बॉर्डर नेपाल तक बढ़ा ही लिया था। इसने अंग के ब्रह्मदत्त को हरा दिया और इस किंगडम को एनेक्स कर लिया। इसने बहुत सारे एक्सपेडिशंस करे एंड ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अवंती। वो अवंती जिसको कि कौशल राजा प्रद्योत था, जिसने कि अपने ही ससुराल को हड़प लिया था, वत्स को हड़प लिया था। तो जो प्रद्योत मतलब इन लोगों ने हड़प लिया था सक्सेसर्स में। तो अवंती का कौशल या उसके जो बिम्बिसार है, जो प्रसेनजीत जो उसका साला है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अवंती एक अलग जगह है, इससे उसके अच्छे रिलेशंस थे। बाद में हम देखते हैं कि ये जो मौर्यन जो मगध है के अंदर ही अवंती आ जाएगा। बिम्बिसार वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी था। हाउएवर बोथ रिलीजन claim him as their supporter and devotee. He seems to have made numerous gifts to Buddhist Sangh. अब अजातशत्रु आता है 494 से 462 BC। बिम्बिसार तो 94 तक रहा था, ठीक है। अजातशत्रु 94 से आगे 462 तक आता है। ये भी उसी हर्यंक डायनेस्टी कि जो ये इसके बाद जो हर्यंक डायनेस्टी है उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आएगी और शिशुनाग के बाद आएगी नंद डायनेस्टी। और हमें पता है कि नंद डायनेस्टी को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया ही था। तो जो इसका बाप था बिम्बिसार, उसने कौशल देवी से शादी करी थी। कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत ने अपनी जो भांजी थी कैसी भी हो उससे शादी करी थी। 2 टाइप की शादी थी यहाँ। तो भाई अजातशत्रु का हम साफ साफ देख रहे हैं कि इसका कन्फ्लिक्ट रहता है। वो कौशल इसके अगेंस्ट फाइट करता है और वैशाली के अगेंस्ट भी करता है। मतलब एक वैशाली जो प्रिंसेस थी छेलना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, वैशाली की तो थी, उसके अगेंस्ट भी ये फाइट करता है। मतलब इसके पापा ने जहाँ जहाँ शादी करी थी ये दोनों जगह फाइट कर रहा है। इसके पापा ने एक पंजाब की जो थी माँ, जो कि रॉयल हाउस ऑफ मद्र की प्रिंसेस थी, उससे भी शादी करी थी, बट उसका हम ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं देख रहे हैं। बट दोनों कौशल से भी और वैशाली दोनों से इसका फाइट होता है और ये जो जीत जाता है बाई ए फॉर्मिडेबल अगेंस्ट अ फॉर्मिडेबल कॉन्फिडेंस लेड बाई द लिच्छवीज ऑफ वैशाली. दिस हैड इंक्रीज हिज पावर एंड प्रेस्टीज. दिस वॉर लास्टेड
for about 16 years. 16 years. It was at this time that Ajatashatru realized the strategic importance of the small village पाटलीग्राम, फ्यूचर पाटलिपुत्र। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे पाटलिपुत्र कैपिटल बनता है मगध का। ठीक है, तो यहीं पे लेकिन इसने इसकी इंपॉर्टेंस जान ली थी। ही फोर्टिफाइड इट टू सर्व एज अ कन्वीनियंट बेस ऑफ ऑपरेशंस अगेंस्ट वैशाली। तो जब इसने वैशाली के अगेंस्ट लड़ाई करनी थी, जो मगध है, मगध एम्पायर है, हम सेंट्रल बिहार में कहीं देख रहे हैं। पाटलिपुत्र है पटना, ठीक है, और पटना के आगे हम देखेंगे वैशाली जो है। तो वैशाली ही फोर्टिफाइड इट टू सर्व एज अ कन्वीनियंट बेस ऑफ ऑपरेशंस अगेंस्ट वैशाली। फिर से बुद्धिस्ट और जैन दोनों क्लेम करते हैं कि अजातशत्रु वॉज अ फॉलोअर ऑफ देयर रिलीजन, बट इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट इन द बिगिनिंग ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड सब्सिक्वेंटली embraced बुद्धिज्म। ही said to have met गौतम बुद्ध। दिस सीन इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन दी स्कल्पचर्स ऑफ बरहुत। तो हमने बरहुत स्तूप के बारे में सुना हुआ है। ये जो बरहुत स्तूप है ये अशोका ने बनवाया था और ये मध्य प्रदेश में हमें दिखता है। सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो बरहुत के जो स्कल्पचर्स हैं उसमें ये दिखाया गया है कि ये गौतम बुद्ध से मिलने गया था। महावंशा के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इसने बहुत सारे चैत्यास और विहारास बनाए थे। और फर्स्ट काउंसिल जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह पे, वो उसके लिए इसी को हम जानते हैं। जो इमीडिएट सक्सेसर था या इसका बेटा था उदयन, उदयन नहीं है, उदयन जो था वो अवंती का राजा था क्या? नहीं, अवंती का राजा प्रद्योत था। उदयन था वत्स का राजा, ठीक है, जो इलाहाबाद के पास। ये लेकिन ये वो उदयन नहीं है, ये उदयन है, येन। ओके, अजातशत्रु का बेटा। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में जान पहले ही अजातशत्रु ही गया था, इसकी इम्पोर्टेंस, बट फिर कैपिटल इसकी बना देता है बाद में इसका बेटा उदयन। इट्स नॉट उदयन, इट्स उदयन। ठीक है, सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, द गेंजेस एंड द सोन और गेंजेस दोनों के बीच में। लेटर इट बिकेम फेमस एज द इम्पीरियल कैपिटल ऑफ द मौर्यास, जो कि हमें पता ही है। और उदयन सक्सेसर व वीक्स रूलर्स एंड हैंस मगध वॉज कैप्चर्ड बाई सेशुनाग। Thus the Haryanka dynasty came to an end and the Seshunag dynasty came to power. फिर हम सेशुनाग के बारे में पढ़ेंगे और फिर नंद के बारे में, और नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य मतलब कौटिल्य के साथ मिलकर नंद को हराता है और फिर एक पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश। The genealogy and chronology of the Sheshunag are not clear. Sheshunag defeated the king of Avanti, which was made part of the Magadhan Empire. After Sheshunag, the mighty empire began to collapse. His successor was Kalavarman or Kalashok. During his reign, the second Buddhist council was held at Vaishali. Kalashok was killed by the founder of the Nanda dynasty. The fame of Magad scaled new heights under the Nanda dynasty. Their conquests went beyond the boundaries of the Gangetic Basin, and in North India, they carved a well-knit and vast empire. Mahapadmanand was a powerful ruler of the Nanda dynasty. He uprooted the Kshatriya dynasties in North India and assumed the title Ekarat. The Puranas speak of the extensive conquests made by Mahapadma. The Hathi Gumpa inscription of Kharavela of Kaling refers to the conquest of Kaling by the Nandas. Many historians believe that a considerable portion of the Deccan was also under the control of the Nandas. Therefore, Mahapadmanand may be regarded as a great empire builder. According to the Buddhist tradition, Mahapadmanand ruled about 10 years. He was succeeded by his 8 sons who ruled successively. The last ruler was Dhananand. He kept the Magadhan empire intact and possessed a powerful army and enormous wealth. The fabulous wealth of the Nandas is also mentioned by several sources. The enormous wealth of the Nandas is also referred to in the Tamil Sangam work Ahananuru by the poet Mamulanar. The flourishing state of agriculture in the Nanda dominions and the general prosperity of the country must have brought to the royal treasury enormous revenue. The oppressive way of tax collection by Dhananand was resented by the people. Taking advantage of this, Chandragupta Maurya and Kautilya initiated a popular movement against the Nand rule. It was during this time that Alexander invaded India.
Persian and Greek invasions. Persian invasions. Cyrus, Darius, Xerxes. Um, Cyrus the Great was the Cyrus the Great was the greatest conqueror of the Achaemenid Empire. He was the first conqueror who led an expedition and entered into India. He captured the Gandhar region. All Indian tribes to the west of the Indus River submitted to him and paid tribute. His son, Cambyses, had no time to pay attention towards India. Darius I, Cyrus का था 558 to 530 BC or 522 to 486 BC. Darius I, the grandson of Cyrus, conquered the Indus Valley in 518 BC and annexed the Punjab and Sindh. This region became the 27th strapi of his empire. It was the most fertile and populous province of the Achaemenid Empire. Achaemenian. Darius sent a naval expedition under Scylas to explore the Indus. So Scylas. Xerxes 465 to 456 BC. Xerxes utilized his Indian province to strengthen his position. He deployed Indian infantry and cavalry to Greek to fight his opponents, but they retreated after Xerxes faced a defeat in Greece. After his failure, the Achaemenians could not follow a forward policy in India. However, the Indian province was still under their control. Darius III enlisted Indian soldiers to fight against Alexander in 330. It is evident that the control of Persians slacked on the eve of Alexander's invasion of India. Effects of the Persian invasion. The Persian invasion, ये हमने देखा कि Xerxes पर्शिया से है, okay? Provided an impetus to the growth of Indo-Iranian commerce. Also, it prepared the ground for Alexander's invasion. The use of the Kharosti script, a form of Iranian writing, became popular in the northwest India, and some of Ashoka's edicts were written in that script. We are unable to see the influence of Persian art on the art of Mauryans. We are able to see the influence of Persian art on the art of Mauryas. So, Mauryas पे particular the monolithic pillar of Ashok and sculptures found on them. मोनोलिथिक पिलर, तो उसमें हमें पर्शियन दिखता है और इन्फ्लुएंस हम सीधा इसका जर्क्सीज से रिलेट करेंगे. The very idea of issuing edicts by Ashoka and wording used in the edicts are traced to Iranian influence. In short, the Iranian connection with India proved more fruitful than the short-lived Indo-Macedonian contact. So, Macedonian contact short-lived है, but Iranian connection with India proved more fruitful. Okay. Alexander's invasion of India, 327 to 325 BC. Political condition on the eve of Alexander's invasion. After 2 centuries of the Persian invasion, Alexander from Macedonia invaded India. Persian के 2 centuries के बाद Persian invasion की. On the eve of his invasion, there were a number of small kingdoms in northwest India. The leading kings were Ambi of Takshila, the ruler of Ambisar, and Porus, who ruled the region between rivers of Jhelum and Chenab. There were many republican states like Nysa. In short, the northwestern India remained the most disunited part of India and rulers were fighting with one another. So, तक्षशिला से जो अम्बी और पोरस का ही हमें झगड़ा देखने को मिलता है. रिपब्लिकन स्टेट्स में नाइसा जैसा हम देख रहे हैं. Okay, they never come together against common enemy. Yet, it was not easy for Alexander to overcome so many sources of opposition. Yet it was not easy. So, causes of the invasion. Alexander ascended the throne of Macedonia after the death of his father Philip in 334 BC. He conquered the whole of Persia by defeating Darius III in the Battle of Arbela in 330 BC. So, ये Darius III है. Xerxes के बाद में हमने जो इसमें देखा तो Darius III enlisted Indian soldiers to fight against Alexander. तो जब अलेक्जेंडर से फाइट हो गई तो Darius III ने इंडियन सोल्जर्स को इसमें इन्वॉल्व किया था. ठीक है, तो अब क्या होता है, अर्बेला का जो बैटल है इसमें अलेक्जेंडर और Darius III की फाइट होती है. ही aimed at further conquest. He also aimed at further conquest eastwards and wanted to recover the lost Persian satrapy of India. The writings of Greek authors like Herodotus about the fabulous wealth of India attracted Alexander. Moreover, his interest in geographical inquiry and love of natural history
urged him to undertake an invasion of India. He believed that on the east side of India there was a continuation of the sea, according to the geographical knowledge of his period. So he thought that by conquering India, he would also conquer the eastern boundary of the world. फिर होता है बैटल ऑफ हेडिस्पस 327 में Alexander crossed the Hindus Mountains and spent nearly 10 months in fighting with the tribes. He crossed the Indus in February 326 BC with the help of the bridge of boats. He was warmly received by Ambi, the ruler of Takshila. From there, Alexander sent a message to Porus to submit, but Porus refused and decided to fight against Alexander. Then Alexander marched from Takshila to the banks of river Hedispus, Jhelum. So ये Battle of Hedispus, Jhelum का battle भी है. On the other side of the river, he saw the West army of Porus. As there were heavy floods in the river, Alexander was not able to cross it. After a few days, he crossed the river, and the famous Battle of Hedispus was fought on the plains of Curry. It was plains of Curry. It was a well contested battle. Although Porus had a strong army, he lost the battle. Alexander was impressed by the courage and heroism of this Indian prince, treated him generously, and reinstalled him on the throne. Alexander continued his march as far as the river Peace. Encountering opposition from the local tribes, he wanted to proceed still further eastwards towards the Gangetic Valley. ठीक है, वहाँ उसने वापस कर दिया है पोरस को उसका थ्रोन, लेकिन ये अभी आगे बढ़ रहा है गैंजेटिक वैली की तरफ, हमारी तरफ आ रहा है. बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट. Hardships of prolonged warfare made them tired and they wanted to return home. Alexander could not persuade them and therefore decided to return. He made arrangements to look after his conquered territories in India. He divided the whole territory from the Indus to the base into 3 provinces and put them under his governors. His retreat began in October 326 and return journey was not free from ordeals. Many Republican tribes attacked his army. Anyhow, he managed to reach beyond the Indus. अब वो वापस जा रहा है तो वो इंडस के बियॉन्ड तो पहुंच गया है. ऑन हिज वे ही रीच्ड बेबीलोन वेयर ही फेल सीरियसली इल एंड डाइड इन 323. सो बेबीलोन में ही ये मर जाता है. Effects of Alexander invasion. The immediate effect of Alexander's invasion was that it encouraged political unification of North India under the Mauryas. The system of small independent states came to an end. Alexander's invasion had also paved the way for direct contact between India and Greece. The routes opened by him and his naval explorations increased the existing facilities for trade between India and West Asia. However, his aim of annexing the northwest India to his empire was not fulfilled due to premature death. His authority in Indus Valley was a short-lived one because of the expansion of Mauryan Empire under Chandragupta Maurya. Because of the expansion of Mauryan Empire under Chandragupta Maurya.